नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। सोशल मीडिया यह एक ऐसा मंच है जहां कभी कभी सच से ज्यादा तेजी से झूठ दौड़ता है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक पोस्ट और देखते ही देखते किसी इंसान के वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा, उसकी सामाजिक पहचान और उसका राजनीतिक जीवन सवालों के घेरे में आ जाता है। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। किसी की सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद किया जा सकता है। सोशल मीडिया की दुनिया में यह सब कुछ संभव हो चुका है। अब बार बार कई लोगों के बारे में गलत खबरें, आधी अधूरी जानकारियां और भ्रामक बातें फैलाकर उनका जीवन तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। कानून जरूर मौजूद है, लेकिन जब तक कानून अपना फैसला सुनाता है तब तक बहुत कुछ भस्म हो जाता है। ऐसी हरकतें अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनकी पहचान बड़ी होती है, जिनका सामाजिक या राजनीतिक कद बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जितनी बड़ी पहचान उतना बड़ा निशाना। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी समय समय पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही गई, तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए। कई बार उनके बारे में भ्रामक दावे भी किए गए, उनके चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बिना तथ्यों के किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकती है। जलगांव जिले में भी ऐसी घटना नई नहीं है। पूर्व सांसद एटी नाना पाटिल भी इस तरह की चर्चाओं और विवादों से घिरे हुए हैं। लंबे समय तक इन चर्चाओं का असर उनकी राजनीतिक छवि पर भी पड़ा है। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें कभी कभी किसी के पूरे करियर को भी प्रभावित करती है। और अब महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री और जामनेर से विधायक गिरीश महाजन को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीर और चर्चाएं चल रही है। सिर्फ गिरीश महाजन ही नहीं, बल्कि उनके एक सबसे करीबी कार्यकर्ता को लेकर भी अनेक बातें सोशल मीडिया और जन चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है। जैसा कि कहा जाता है, बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती है और सोशल मीडिया ने इस रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बातों का कोई ठोस प्रमाण है? क्या इन दावों का कोई ठोस आधार है? अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे इन चर्चाओं की पुष्टि की जा सके। बावजूद इसके लकीर के फकीर बने कुछ लोग अफवाहों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में गिरीश महाजन को संकट मोचक मंत्री माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि खुद गिरीश महाजन संकट में है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उन्हें लेकर भी कई सवाल हैं। ये तस्वीरें पुरानी बताई जा रही है, ये तस्वीरें पूरी तरह से असली हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक की मदद से तैयार की गई है, यह जांच का विषय है। इतना जरूर है कि वायरल तस्वीरों में पहली नजर में ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी अपनी व्याख्या करने में जुटे हुए हैं। किसी भी इंसान का निजी जीवन उसका निजी जीवन होता है। उसके निजी जीवन के बारे में बिना तथ्यों के सार्वजनिक टिप्पणी करना किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना न तो संविधान की भावनाओं के अनुरूप है और न ही भारतीय संस्कार इसके अनुमति देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ लोग राजनीतिक विरोध में, निजी द्वेष में या फिर महज मनोरंजन के लिए किसी दूसरे पर आरोप की बौछार करते हुए नजर आते हैं। इन दिनों गिरीश महाजन कुंभ मेला मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह की बातें लिखकर कुछ लोग निश्चित रूप से दूसरों का समय जरूर बिता रहे हैं, क्योंकि तथ्यों के बिना किसी की बात को परोसना दरअसल सूचना नहीं बल्कि सिर्फ अफवाह होती है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या सोशल मीडिया को किसी के चरित्र हनन का माध्यम बनाए जाना चाहिए? क्या झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई? और क्या हम बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में राय बना लेने वाली भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। और अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हर खबर, महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे इंडिया अब तक समाचार। मैं हूं आनंद शर्मा, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद।
भंगाळे गोल्ड जळगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड.